हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलो उसे शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक और पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि यहाँ पर सारे के सारे हरी होते हैं अपने कॉलेज में जाने के लिए। यहाँ जो वांगची था ना, वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड था वापस अपने कॉलेज आने के लिए। और यहाँ पर वो जब देखता है न्यू हसन को, शुयंग थोड़ा सा शर्मिंदा था। लास्ट नाइट वो बहुत ज़्यादा पिए हुए था। और यहाँ पर वांगची के जो नेक का जो निशान था, गलती से वो बेचारे विंग ने नोटिस नहीं किया था उसके सोने की वजह से। यहाँ पर वो जब वांगची की नेक पे वो निशान देखता है तो थोड़ा सा ना उसे गिल्टी फील होता है। और वो वांगजी से कहता है आई एम सॉरी। यहाँ पर वांगजी उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम नशे में थे, इट्स ओके। और वो यहाँ पर शुयंग के कंधे पे बड़े प्यार से अपना हाथ रखता है और कहता है चलो चलते हैं। यहाँ पर वो लोग जो हैं बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कॉलेज में आते हैं। लेकिन कॉलेज में यहाँ पर प्रोफेसर जिन और मिस ब्रिगेंजा उन्हें मिलते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों को अब बहुत जल्द एक बहुत बड़े फेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। वो लोग कहते हैं कि ये जो फेस्ट है ना उन लोगों का, वो 4 साल में एक बार होता है, जिसके लिए उन्हें प्रिपेयर करना होगा। वांगची यहाँ पर कहता है कि उसका स्विफ्ट मूव डांस कंपटीशन का 3rd राउंड है, जिसमें वो जीत चुका है, मतलब आगे के लिए बढ़ चुका है नेक्स्ट राउंड के लिए, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। बट वो कहते हैं कि जो वॉन्डर है ना, उसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वांगची को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि मिस ब्रिगेंजा ने यहाँ पर म्यामा को भी बुलाया था। म्यामा और शुयंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन थी। तो वो यहाँ पर म्यामा को बताते हैं कि इस तरह से कि क्या वो वॉन्डर ग्रुप में आगे परफॉर्म करने के लिए तैयार है। म्यामा के लिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा अनईजी होती है। लेकिन यहाँ पर शुयंग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लोग चाहते हैं तो वो यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए तैयार है, वो यहाँ पर अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है। यहाँ पर ये चीज़ देखकर मैं भी कहती हैं कि हाँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आगे चल की चीज़ों को परफॉर्म करने में। वो एक ग्रुप है और उन्हें कभी कभी प्रोफेशनल की तरह सोचना चाहिए। और यहाँ पर वो भी हामी भर देती है। मिस ब्रिगेंजा कहती है कि इसके लिए जो लीड है वो किसी और को नहीं बल्कि वो शुयंग के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि उसे ही सब कुछ मैनेज करना होगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल एग्री हो जाती है और वांगची भी एग्री हो जाता है। वांगची यहाँ पर शुयंग को कहता है तो तुमने क्या सोचा है, हम क्या करें? शुयंग कहता है मैं एक गाने के लिरिक्स बनाने की सोच रहा हूँ, बट मेरे घर में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे अकेले टाइम नहीं मिलता। मेरे घर में कुछ कज़न्स आने वाले हैं, क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊँ वांगजी। ये बात सुन के वांगजी हैरान हो जाता है। पहली चीज़, उसका ब्रदर प्रेग्नेंट है, दूसरी चीज़ वो गेर है और शुयंग के साथ एक घर में रहना, जबकि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो बिल्कुल पास वाले अपार्टमेंट में रहता है। तो वांगजी यहाँ पर 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है। तो यहाँ पर शुयंग कहता है क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे घर में डाका नहीं डालूंगा। उफ, इतना क्यों सोच रहे हो? वांगजी कहता है वो मतलब मैं तुम्हें कैसे बोलूँ, मुझे ब्रदर से पूछना पड़ेगा, वो घर मेरा नहीं है और ब्रदर ही उसकी केयर टेक करते हैं, तो मैं ब्रदर से बिना पूछे तुम्हें हम ही नहीं भर सकता। शुयंग कहता है ठीक है, तुम जल्द से जल्द अपने ब्रदर से पूछो और मुझे इन्फॉर्म करो। यहाँ पर शुयंग जो है वो वांगची पे ऐसे बोल चुका था, वांगची को बेचारे को डर लग रहा था वो किस मुंह से अपने ब्रदर को बताए कि यहाँ पर एक इंसान उनके साथ रहने आना चाहता है। तभी यहाँ पर बड़े ही प्यार से न्यू हसन कहता है वैसे मैं तुम लोगों की चेयर अप बहुत अच्छे से करूँगा, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और मुझे ड्रम बजाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को मोटिवेट होना चाहिए, क्यों ना हम किसी परफॉर्मेंस को देखने चलें या फिर एक जगह बैठकर कुछ क्लासिकल परफॉर्मेंस देखते हैं। कुछ अगर हम क्लासिकल टच देंगे तो शायद लोगों को चेयर अप मिले। यहाँ पर सबके अपने अपने ओपिनियन थे। वो लोग चाहते थे कि बहुत ज़्यादा लाउड सॉन्ग हो, क्योंकि इस तरह के फेस्ट में लाउड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ पर न्यू हसन चाहता था कि वो क्लासिकल कुछ परफॉर्म करें। यहाँ पर चारों की थोड़ी सी सहमति नहीं बनती और रह दे के वो लोग यहाँ पर शुयंग की ही आइडिया को फॉलो करते हैं कि उन्हें चेयर अप करने के लिए उन्हें ऐसा साउंड चाहिए जो लोगों को मदहोश कर दे, चिल्लाने पर मजबूर कर दे। और जितनी ज़्यादा होटिंग होती है वो उतना ही ज़्यादा वो वाला जो बैंड होता है वो जो जीत जाता है। यहाँ पर शुयंग की जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि हमें जैसे तैसे करके जीतना है और वो गलत नहीं था, वो चाहता था कि वो जीत जाए। और यहाँ पर ये सारे सोचते हैं कि ठीक है जो शुयंग कह रहा है, क्योंकि वो एक गैंग का लीडर भी है और वो यहाँ पर कुछ भी ऐसे नहीं करता, वो बहुत सोच विचार की चीज़ें करता है, उन लोगों की तरह इंस्टेंट फैसले नहीं लेता, तो कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं।
ये लोग एक रूम में जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर जो हमारी मैम थी वो एक अच्छी सिंगर थी। वो यहाँ पर अपनी फीमेल लिरिक्स को तैयारी करती है, शुयंग भी चीज़ों की और बीट की तैयारी करता है, और वांगजी भी यहाँ बैठा हुआ था। तभी वांगजी को टेक्स्ट आता है, बेबी क्या कर रहे हो। वांगजी यहाँ पर विंग को रिप्लाई करता है, कुछ नहीं, हमारे कॉलेज में एक फेस्ट होने जा रहा है। यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा कैसा फेस्ट। वांगजी बताता है कि यहाँ पर उसके कॉलेज में जो कुछ फेस्ट होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उन लोगों को परफॉर्म करना होगा। वांगजी यहाँ पर विंग से कहता है, पिछली बार तो तुम लोगों को तुम्हारे जो कंपनी थी उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार किसी को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन ये 4 साल में पहली बार होने जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर इस बार किसी और ग्रुप को इन्वाइट किया जाए। विंग मुस्कुराता है और कहता है, ओह तो क्या तुम चाहते हो कि तुम परफॉर्म करो और मैं देखने आऊँ। वांगजी कहता है, नहीं नहीं, मैं नर्वस हो जाऊँगा अगर तुम आओगे तो। विंग मुस्कुराता है और कहता है, तुम नर्वस हो जाओगे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम कभी नर्वस होगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो, और जब तुम परफॉर्म करते हो तुम दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते, और आई गेस तुम बहुत अच्छे हो। मैंने सुना था जंगचा ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की थी, इवन तुम्हारे पूरे ग्रुप की। मुझे लगा था पता नहीं वो इतना ज़्यादा फैसिनेट क्यों हो गया है छोटे बच्चों से, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें देख के तो मैं भी इतना ज़्यादा कभी कभी पिघल जाता हूँ, तो जंगचा तो वैसे भी पिघल सकता था। यहाँ पर विंग फ्लर्ट कर रहा था और वांगजी यहाँ पर शर्माने लगता है और कहता है, विंग तुम फ्लर्ट कर रहे हो। वो मैसेज में ये चीज़ें बोल रहा था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, मैं अपने लिटिल बेबी से फ्लर्ट भी नहीं कर सकता। वांगजी कहता है, कर सकते हो, बट सच में क्या तुम सच में आओगे अगर मैं परफॉर्मेंस दूंगा तो। यहाँ पर विंग कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं नहीं आऊँगा। वांगजी कहता है, पता नहीं, लेकिन अगर तुम आओगे तो मुझे लगता है कि हमें बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। वांगजी ये बातें विंग से कहता है। विंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें अपना 100% देना होगा। सपोज अगर वहाँ पर मैं आया हूँ, इस बार मैं जंगचा को नहीं भेजूंगा अगर तुम्हारी तरफ से इनविटेशन होगा तो। इस बार मैं खुद से आना चाहूँगा, और मुझे सच में बहुत मज़ा आएगा कि मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर वांगजी को एकदम से शुयंग बुलाता है कि किससे फ़ोन पर बातें कर रहे हो, इधर आओ, सच बताओ तुम किससे बातें कर रहे थे। यहाँ पर वांगजी स्ट्रेट फेस लेके जाता है और कहता है, किसी से भी नहीं। जानबूझकर निहो सिंह भी कहता है, हाँ कल तुमने पी ली थी, फिर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, सच बताओ वांगजी ब्रदर, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं। वांगजी यहाँ पर टालते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम लोग भी कैसी बातें कर रहे हो, मैं सिंगल हूँ, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं दिखता। तो यहाँ पर मैम कहती हैं, तो तुम्हें लगता है जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं या सैड फेस लेके घूमते हैं। वांगजी थोड़ी सी खांसी करता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, मैं ऑफेंड नहीं कर रहा किसी को। ये सिचुएशन बेचारे शुयंग और मेम्मा दोनों के लिए ही ऑकवर्ड थी। वांगजी भी खासकर एक साइड हो जाता है और निहो सिंह भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ पर वांगजी जो है वो वेवोशन को कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, बाद में रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पर वेवोशन कहता है, कल रात में तुमसे एक चीज़ पूछना भूल गया था, तुम्हारे नेक पे वो जो मार्क था। यहाँ पर खांसते हुए फिर से बेचारा वेवोशन को बताने लगता है कि वो उसके दोस्त ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझकर गलती से उसे बाइट कर लिया था और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर वो बेचारा गलती से वांगजी को उसकी गर्लफ्रेंड समझ बैठा था। यहाँ पर वेवोशन कहता है, क्या तुम्हारा दोस्त अंधा है, उसकी आंखों के जगह बटन लगे हुए हैं जो वो तुम्हें एक लड़की समझ रहा है, और वैसे भी उससे दूर रहना जिसने भी तुम्हें बाइट की। नेक्स्ट टाइम मुझे मिल गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, बाद में बात करता हूँ। यहाँ पर वांगजी शुयंग और बाकी सबके साथ प्रैक्टिस में लग जाता है। यहाँ पर जो हमारा वेवोशन था वो ऑफिस में था। वो देखता है कि जंगचा जो है वो बहुत सारा काम कर रहा है। वो जंगचा से कहता है, तुम जाकर रेस्ट कर लो। जंगचा कहता है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, फाइल्स वगैरह यहाँ पर शिजन को दी हैं, शिजन उन चीज़ों को असेंबल कर रहा है। जंगचा यहाँ वापस से रूम में आता है और दिखता है कि शिजन बहुत अच्छे से फाइलों को अरेंज करके पूरा उनका डेटा कलेक्ट कर रहा था और उन्हें वापस से चीज़ों में चढ़ा भी रहा था। जंगचा यहाँ पर शिजन के बहुत नज़दीक आके कहता है, तुम्हें भूख नहीं लगी? मुझे लगता है कि अगर तुम्हें भूख लगी हो तो कुछ खा लेना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर वो बहुत ही नज़दीक आ गया था शिजन के, और शिजन के हाथ पे हाथ रखकर उसकी चीक्स पे किस करके कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मीठा या कुछ चटपटा खाना चाहिए, बताओ क्या लेके आऊँ तुम्हारे लिए। शिजन मुस्कुराते हैं और मना कर देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं खाना। तो यहाँ पर जंगचा कहता है
क्या तुम बोबा टी पीना चाहोगे? वो कहता है हाँ बोबा टी चलेगी। और यहाँ पर उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके बोबा टी मंगवा दी जाती है। बड़े ही मज़े से ब्लूबेरी वाली बोबा टी पीते हुए यहाँ पर वो उसे देखते हैं और कहते हैं वैसे ये बबल टी काफ़ी टेस्टी है। और जो हमारा जंक्शा था वो कहता है मुझे तो तुम बहुत टेस्टी लगते हो, तुम्हें खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। शिजन शर्मा जाते हैं और कहते हैं शेमलेस, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, कब क्या कहाँ बोलना चाहिए तुम बिल्कुल नहीं देखते। जंक्शा कहता है तुम बहुत क्यूट लगते हो, स्पेशली जब तुम मेरे अंडर काम करते हो। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें देखता रहूं, और जितना मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे अंदर का लव और लस्ट दोनों जागता रहता है। अब बताओ कोई इंसान खुद को कैसे कंट्रोल करे। और वो यहाँ पर उसे पीछे से हक कर लेता है। तभी यहाँ पर वेंजिंग आती है और कहती है वाइस प्रेसिडेंट, वो बेचारी ये सीधा आ गई थी, लेकिन वो जैसे ही इन्हें लवी डवी पोजीशन में देखती है यहाँ पर ये लोग भी शॉक्ड होकर पीछे हटते हैं। और वेंचिंग भी कहती है मुझे लगता है मैं गलत समय पे आ गई, वापस बाद में आती हूँ। जंक्शा यहाँ पर कहता है अब तुम आ गई हो तो बताओ क्या काम है। वेंचिंग कहती है कि इस तरह से उनकी नई कोटेशंस की लिस्ट आई है, उन्हें उस पर काम करना चाहिए और विवोशन को भी जाकर इस बारे में हमारे वाइस प्रेसिडेंट को बताना चाहिए, जो कि जंक्शा है। जंक्शा यहाँ पर कहता है ठीक है, लेकिन तुम पिए तो विवोशन के हो ना, तो मुझे ही क्यों देने आई हो। वो कहती है कि विवोशन यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का आराम से बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं। लगता है वो इस वक्त अपनी किसी प्यारे से बात कर रहे हैं, इसलिए वो इस वक्त अभी डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाए हुए हैं। जैसे ही वो खुल जाएगा आप ये पार्सल कर देना, मुझे अभी बहुत सारे काम हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं और मुझे मीटिंग का शेड्यूल भी अरेंज करना है, तो मैं जाती हूँ। यहाँ पर जंक्शा कहता है सच में ये CEO, इसने तुम्हारे ही ब्रदर को चूज़ करना था जो कि एक कॉलेज बॉय है। कॉलेज बॉय तो बहुत ज़्यादा वेले रहते हैं, तुम्हारा भाई सही है, उसने विवोशन जो कि काम पे फोकस करने वाला इंसान था उसे सच में बिल्कुल छल्ला बना के रख दिया है। यहाँ पर शिचन मुंह फुलाते हुए कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मेरे ब्रदर ने तुम्हारे दोस्त को फंसाया है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जंक्शा कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त एक नंबर का निकम्मा हो गया है प्यार में पड़कर। यहाँ पर गुस्से में शिचन कहते हैं तो ठीक है मेरे करीब भी मत आना, तुम्हारा कहना है कि मैं भी तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन हूँ और मेरा भाई भी तुम्हारे दोस्त के लिए डिस्ट्रैक्शन है। अब देखते हूँ तुम मेरे करीब कैसे आते हो, चलो जाए यहाँ से। यहाँ पर जंक्शा कहता है अरे मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा था, वो बस। शिचन कहते हैं सब समझता हूँ मैं तुम्हारी डबल मीनिंग बातों को, तुम क्या कहना चाहते थे और क्या नहीं। चलो अपने काम पे लगो और खबरदार जो मेरे साथ तुमने फ्लर्ट किया और ये बोबटी, ये तो बिल्कुल बकवास है, बेकार है एकदम। यहाँ पर शिचन जानबूझकर यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और जानबूझकर जंक्शा के सामने ऐसे करते हैं। जंक्शा कहता है ओफो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। शिचन कहते हैं अगर तुमने एक भी शब्द फालतू बोला ना तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा उठ के। जंक्शा बेचारा चुप ही था कि शिचन को उतना और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पर अपनी सीट पे से खड़े होते हैं और खड़े होकर वो बाहर जाने के लिए ही होते हैं कि अचानक से वो गुस्से में जानबूझकर ज़्यादा जा रहे थे। वहाँ का फर्श भी बहुत फिसलना था, तो एकदम फिसलने को होते हैं कि तभी जंक्शा उन्हें अपनी गोद में पकड़ लेता है। शिचन एकदम घबरा जाते हैं, उनका चेहरा बहुत घबराहट में लाल हो गया था। यहाँ पर जंक्शा उन्हें बचाता है और कहता है देख कर कुछ भी हो सकता है, तुम इतने लापरवाह नहीं हो सकते, तुम प्रेग्नेंट हो। शिचन यहाँ पर जंक्शा को देख रहे थे। जंक्शा कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेबी, ठीक तो है ना, चलो चलो फटाफट से डॉक्टर के चलते हैं। शिचन कहते हैं नहीं नहीं बस थोड़ा सा मैं स्लिप हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, बच्चा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर जंक्शा कहता है पक्का, आर यू श्योर, एक बार मैं तुम्हें ना फटाफट से यहाँ पर जो डॉक्टर्स रूम है उसमें ले जाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट एड के लिए एक रूम बनाया गया है जिसे डॉक्टर्स रूम भी कहते हैं। वहाँ पर जब भी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसे दिखा लिया जाता है, तुम वहाँ पर जाकर अपना चेकअप करा सकते हो। यहाँ पर शिचन कहते हैं मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, और ज़्यादा अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे ना तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर थोड़े से बेचारे जंक्शा जो है वो कह देता है ठीक है अब गुस्सा भी छोड़ दो, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, नहीं बोलूँगा आगे से। वैसे सच बात ये है कि जब से विवोशन तुम्हारे ब्रदर के साथ एक रिलेशनशिप में आया है वो काम को सीरियसली नहीं लेता, और मुझे लगता है तुम्हें अपने ब्रदर को समझाना चाहिए कि वो विवोशन को काम को सीरियसली लेने के लिए कहे।
वरना ये कंपनी जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उसके अंडर काम करते हैं वो केयरलेस नहीं हो सकता इस पोस्ट पे। यहाँ पर शेचन कहते हैं तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट क्यों करते हो, काम के टाइम पे भी प्रोफेशनल। मुझे आज के बाद बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर तुम दूसरों को कहते हो कि उसे फ्लर्ट नहीं करना चाहिए तो तुम्हें भी खुद पर और अपनी इच्छाओं पे बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। कहना आसान होता है, करना मुश्किल। यहाँ पर जो जंगचा था उसका मुंह खुला रह जाता है और शेचन वहाँ पर धीरे धीरे चल के बाहर चल जाते हैं। यहाँ पर शेचन बाहर आके गहरी सांस लेते हैं और वो अपने पेट पे अब थोड़ी चिंता में आ गए थे। अपने पेट पे हाथ लगा के कहते हैं सॉरी, आज मेरी केयरलेसनेस की वजह से तुम्हें कुछ भी हो सकता था। बस मुझे ना गुस्सा आ गया जब उसने मेरे ब्रदर के लिए कहा मैं वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ, अपने भाई की बुराई क्यों सुनो। और अगर सीईओ का काम मन में काम नहीं आ रहा, उसका मन नहीं लग रहा किसी काम में, उसका अगर इच्छा नहीं हो रही किसी काम को करने की, तो वो मेरे भाई के ऊपर कैसे ब्लेम कर सकते हैं। सो रिडिकुलस। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब ये लोग ना जानबूझकर मेरे वांगची को एक्यूज़ करते हैं। यहाँ पर शेचन अपने बच्चे से बात कर रहा था तभी वेंचिंग आके पास में खड़ी हो जाती है और कहते हैं तो वांगची की आपका ब्रदर है। यहाँ पर शेचन कहते हैं वो कहते हैं मैं पीए हूँ, आप तो मुझे देखते ही हैं। यहाँ पर शेचन कहते हैं वांगची मेरा ब्रदर है। वेंचिंग कहती है मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों भाइयों ने अपनी आइडेंटिटी लोगों से छुपाई हुई है। आपके ब्रदर को बता देना चाहिए अपने दोस्तों को। कल उसका एक दोस्त यहाँ पर उसे लड़की समझ के उसे किस कर रहा था और उसे बेचारे को नेक पे लव बाइट आई। अगर ये चीज़ सीईओ देख ले तो यहाँ पर उन दोनों की रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी बातें भी आ सकती हैं जो कि आप सोच नहीं सकते। वो वांगची को मिसकंसेप्शन के साथ सोच सकते हैं, उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अपने ब्रदर को समझाएं कि बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करना भी ज़रूरी नहीं, इतनी मदद कि उससे उनका अपना रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उलझनों में पड़ जाए, मिसकंसेप्शन हो जाए और दोनों के बीच में गलत फहमियाँ बढ़ जाएं। शेचन कहते हैं क्या कहने का मतलब है। वो कहती हैं कि आपका ब्रदर बहुत अच्छा है, दूसरों की हेल्प भी करता है, लेकिन दूसरे उस हेल्प का कहीं फ़ायदा ना उठाएं। आप उसका केयर टेक अच्छे से कीजिए और कोशिश कीजिए जब वो दोस्तों के साथ बाहर जाए तो पिए ना, क्योंकि अगर वो पिएगा और किसी को उसकी आइडेंटिटी जैसे कि आप दोनों भाई गिर हैं ये पता चल जाए तो कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। कल आपका ब्रदर बहुत ज़्यादा ड्रंक था, उसे पीनी नहीं आती, उसे झेली नहीं जाती और ऐसे सिचुएशन में अगर किसी को पता हो वो गिर है तो उसके साथ कुछ भी करना बहुत आसान बात होगी। शायद वो अपने लिए अपने बचाव के लिए भी नहीं खड़ा हो पाए। मैं बस यही बताना चाहती थी। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, आपको अपने ब्रदर को अच्छे से समझाना चाहिए। वो ये बोलकर यहाँ से जाती है और यहाँ पर शेचन को मन ही मन लगने लगता है कि वांगची ने कल इतनी पी रखी थी, घर आने के बाद वो बेसुध होकर सो गया। क्या वांगची के साथ किसी ने कुछ, उनके मन में ख्याल आता है, फिर वो सोचते हैं नहीं उसे तो विंग अपनी बाहों में उठा के ले आया था। लेकिन फिर भी उन्हें वांगची को समझाना चाहिए कि वांगची को इस तरह से किसी भी पार्टी में इतनी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, स्पेशली तब जब उसे अपना सुध-बुध ही ना हो। आई होप गाइस आपको आज का पढ़ा अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।